जो मेरा कोर्स था वो आज से अराउंड 9 या 10 महीने पहले कोर्स आया था। और आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलते थे कि सर एक नया कोर्स लाओ। तो फाइनली अब एक नया कोर्स आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जरूरत नहीं थी, क्योंकि मार्केट में कुछ नया हो ही नहीं रहा था, है ना। लेकिन अब मार्केट में काफ़ी कुछ नया हो रहा है, इस साल से काफ़ी कुछ नया हो रहा है। अब इस कोर्स के बारे में जस्ट मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये कोर्स क्या है। हर एक चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और हर एक चैप्टर को ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या आपको मिलने वाला है बेसिकली। तो सबसे पहला जो यहाँ पे चैप्टर है उसका नाम है द डुअल आइडेंटिटी। एज ए डिजाइनर आपकी दो टाइप की आइडेंटिटी होनी चाहिए। एक जो ब्रांड का डिजाइनर है, जो ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो करता है, रीडेबिलिटी हो गया या कलर थीम हो गया या ब्रांड के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करता है। और एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी आपकी आज की डेट में होना चाहिए, जहाँ पे आप सारे रूल्स को ब्रेक करते हो लेकिन एक आर्टिस्ट वाले स्टाइल में, है ना। तो फर्स्ट एपिसोड में हम वो बात करेंगे। दूसरा है द फाइन लाइन बिटवीन योर आइडिया एंड क्लाइंट्स नीड। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ नया ट्रेंड के बारे में पता चलता है तो हर क्लाइंट को हम बांटने लगते हैं, तू भी लो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपने लाइफ में कुछ नया स्किल सीखते हो, जैसे कि मान लो कि आपने बैक फ्लिप करना सीख लिया, तो आप हर जगह बैक फ्लिप करके तो जाते नहीं हो ना, आप चल के ही जाते हो। आप अपने उस स्किल का वहाँ यूज़ करते हो जहाँ उसकी नीड होती है। तो सेम आपका आइडिया और क्लाइंट्स की नीड के बीच में जो फाइन लाइन है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे क्लाइंट को नया ट्रेंड भी दे दे लेकिन उनको पसंद भी आए, उनको ये ना लगे कि यार ये क्या किस टाइप का डिज़ाइन बना दिया है, ठीक है। थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे बी अ शेफ। आपने अक्सर शेफ को देखा होगा, बहुत सिंपल से सिंपल चीज़ को जब वो डेकोरेट करके और जो सर्व करने का जो स्टाइल होता है उसमें सिंपल सी चीज़ें बहुत अमेजिंग लगने लगती है। तो इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे प्रैक्टिकल कि शेफ़ की तरह हम कैसे बने, कि हमारे अपने डिज़ाइन को कैसे अपने क्लाइंट के पास सर्व करें कि उनको देख के मज़ा आ जाएगा, बोला यार ये क्या तुमने चीज़ बनाया। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम सीख रहे हैं तो वहाँ पे एक ही प्लेट में सब कुछ भर दे, दाल चावल जो भी है पकौड़ा वगैरह सब एक प्लेट में भर दे, ऐसा नहीं है। एक शेफ़ की तरह हमें बनना है, वो हम बात करेंगे। तो उसके बाद जो फोर्थ एपिसोड है वो है द पिकल इफेक्ट। देखो आप खाना खाते हो, है ना, तो अचार थोड़ा सा लेते हो ना, या पूरे में अचार तो नहीं डाल देते ना। तो डिज़ाइन ट्रेंड अचार की तरह होता है, एक पिकल की तरह होता है, उसको उतना ही दिया जाता है जिसमें लोगों को मज़ा आता रहे। आप पूरे प्लेट में अगर मैं आपको अचार दे दूँ तो आपको मज़ा तो नहीं आएगा ना, आपका मूड ही ख़राब हो जाएगा। डिज़ाइन ट्रेंड भी सेम ऐसे ही होता है कि आप अचार की तरह डालो, कैसे डालना है वो प्रैक्टिकली तरीके से हम सीखेंगे इस एपिसोड में। एपिसोड नंबर 5 में है रीडिफाइन द इमोशन। देखो नया ट्रेंड आया, जैसे कि मैंने आपको अभी शेप वाले एग्जांपल दिखाया यहाँ पे। तो शेप वाले एग्जांपल में क्या था कि शेप चेंज हो गया लेकिन इमोशन सेम ही है ना। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें इमोशन वही रहेगा लेकिन नए स्टाइल में, नए डिज़ाइन में, इसमें फ़ॉन्ट्स या बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। सिक्स्थ एपिसोड में हम बात करेंगे डिकोड टाइपोग्राफी 2.0। अगर आप लोगों ने मेरा अनलॉक टाइपोग्राफी कोर्स लिया था, आपको पता है कि फ़ॉन्ट्स का इमोशन सब क्या होता है। अब फ़ॉन्ट्स 2.0 यहाँ पे आया है, जो नए फ़ॉन्ट्स यहाँ मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके इमोशन को हम डिकोड करेंगे। कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ यूज़ करना है, किस डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है, वो सब हम बात करेंगे। और एपिसोड 7 पे है ब्रेक द रूल्स। एआई जो है ना, एआई को एक पैटर्न चाहिए होता है और वो पैटर्न हमारे पुराने डिज़ाइन में होते थे। हम एक ही जगह एक ही स्टाइल के शेप बनाते थे या एक ही जगह टाइटल लिखने थे। अब हमें रूल को ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो एआई से हम पीछे हो जाएंगे, है ना। जो हम पैटर्न, जो हम डेटा छोड़ के जा रहे हैं, वो एआई एक झटके में वो चीज़ें बना देगा। इसीलिए हमें रूल को ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हम एआई से आगे रह सके, क्योंकि एआई जो है ना वो डिज़ाइन के रूल सीख रहा है। तो एज ए ह्यूमन हमें उस रूल को ब्रेक करना चाहिए। ये भी मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ये नहीं कि जस्ट थ्योरी प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो इस कोर्स का नाम है ब्रेक एंड सेट और इस कोर्स का अभी फिलहाल प्राइस 1000 रुपीज़ है प्री बुकिंग पे। इसका रेट बढ़ जाएगा, तो इससे पहले आप मेरी वेबसाइट पर इसको जाके बुक कर सकते हो। और ये कोर्स 9-10 महीने के बाद आ रहा है। आप लोगों ने बहुत लोग बोल रहे थे जल्दी कोर्स लाओ, लेकिन हाँ, मैं जो भी कोर्स बनाता हूँ उस कोर्स बनाने में अराउंड 1 साल तो लग ही जाता है। तो इस कोर्स को बनाने में भी उतना ही टाइम ऑलमोस्ट लग गया। मैं पहले से प्लानिंग कर रहा था और इस कोर्स को आप जितना जल्दी बुक कर लोगे उतना अच्छा है। और ये कोर्स लेने के बाद अगले 5 साल तक आपको कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी मेरी है। ये कोर्स आप जितना जल्दी बुक कर लोगे उतना अच्छा है, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होने वाला है। बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट लेके आने वाला हूँ जो इंटरनेट तो भूल ही जाओ, बुक्स कहीं भी नहीं है ना। ये उन्हीं के पास है जो मार्केट में लगे रहते हैं, ठीक है।